आज पूरा दिन रिलायंस का ही शो रहा और निफ्टी को रिलायंस नहीं संभाला। आपको क्या लगता है कि कल भी रिलायंस निफ्टी को संभालेगा? आपके जो भी लेवल्स हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप कर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था वैसा ही मूवमेंट आया निफ्टी में। हमने कल स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आज की निफ्टी की मूवमेंट रिलायंस की वजह से हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि रिलायंस में हो सकता है गैप अप ओपनिंग आए बिकॉज रिलायंस की जो डीमर्जर की न्यूज आई है उस वजह से काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स रिलायंस में कूदेंगे रिलायंस को बाय करने के लिए, जिस वजह से निफ्टी में भी एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है बिकॉज रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है। वैसा ही हुआ जब रिलायंस ने गैप अप ओपनिंग दी, उस समय निफ्टी ने भी एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसका उसका जो ऊपर का लेवल है निफ्टी ने उसके पास जाकर ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा प्रेशर दिखाया जो कि एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज मेरे ख्याल से निफ्टी अभी प्रेशर में चल रहा है पिछले 2-3 दिन से और हो सकता है निफ्टी ये प्रेशर कंटिन्यू रखे आगे। लेकिन जब रिलायंस में उसके बाद बाउंस आना शुरू हुआ और उसके बाद निफ्टी ने हमारा जो नोटेड इंजन को ऊपर लेवल ब्रेक किया और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 19434 उसके पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। और फिर जो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी निफ्टी ने उसके पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से एक बाउंस दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, एक रेंज बनाई और फिर एक ब्रेकडाउन दिया और अराउंड 24 पॉइंट ऊपर जाकर निफ्टी ने करीब करीब 19367 के पास जाकर क्लोजिंग दी है। आज की क्लोजिंग निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाया था विच इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो अगर निफ्टी आज उस लो के नीचे क्लोजिंग देता या फिर 19300 के नीचे क्लोजिंग देता और कल निफ्टी ट्यूजडे को निफ्टी अगर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता। तो आज की क्लोजिंग निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया। अगर आपने हमारे वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जब रिलायंस में एक अपवर्ड की मूवमेंट आ रही थी लेकिन रिलायंस फिर बाद में धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लग गया और उसके बाद रिलायंस में भी थोड़ा सा प्रेशर आया और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि एक्सपेक्टेड भी था, जिस वजह से निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आई। निफ्टी ओवरऑल एक थोड़ा सा प्रेशर में चल रहा है बिकॉज निफ्टी के जो मेजर हैवी वेट्स हैं अदर देन रिलायंस उसमें से अभी मेजरली कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छा, जिस वजह से निफ्टी में भी प्रेशर है। प्लस बैंक निफ्टी भी ओवरऑल एक प्रेशर में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिस वजह से निफ्टी में एक और प्रेशर आ रहा है। ओवरऑल हमारी मार्केट पॉजिटिव में, मैं अभी भी बार बार ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल हमारी मार्केट पॉजिटिव में है बट पिछले 8-10 दिन से हमारी मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है जिस वजह से उसमें एक प्रेशर आना या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है सो दैट कि वो तो वापस एक ऊपर की तरफ नई रैली के लिए स्टार्ट हो सके। अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखें तो जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर करीब करीब 10:15 के पास जब बैंक निफ्टी ने हमारी जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको जब बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया और फाइनली फिर 10:30 की कैंडल जब बैंक निफ्टी ने उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 44,900 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 170 रुपीज पे। 170 रुपीज से जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया तब वो सीधे सीधे 300 रुपीज तक गया और हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए हमेशा। मैं हमेशा अपने लेवल्स का वेट करता हूँ। जब भी मेरे लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ और मैं हमेशा अपने व्हाट्सएप पे मैं ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम में अपडेट भी करता हूँ। और उसके बाद जब रिलायंस यहाँ पर निफ्टी रिलायंस सपोर्ट ले रहा था तब हमने फिर से वेट किया। हमने वहां पर कुछ भी हड़बड़ी नहीं करी जंप करने की। लेकिन जब रिलायंस यहाँ पर जब एक रिलायंस ने बाउंस दिखा, मैं गलती से रिलायंस बोल दिया, लेकिन जब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बाउंस दिखाया और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू किया और यहाँ से थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और टेलीग्राम दोनों में अपडेट किया था कि मैं 44,800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 172 रुपीज पे। और उसके बाद जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया तो 172 रुपीज से सीधे सीधे 240 रुपीज तक गया और एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं उसमें रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ मेरे लेवल्स कोई भी स्टॉक या इंडेक्स के। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे ही निफ्टी में भी जब निफ्टी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 19350 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 57 रुपीज पे। 57 रुपीज से वो जब निफ्टी ने फॉल दिखाया तब वो 80 रुपीज तक गया, वहां भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट निफ्टी को अगर 19,300 के नीचे क्लोजिंग देता है यहाँ कहीं तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता था बट
निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाकर और एक रेंज बनाकर निफ्टी ने यहाँ पर एक क्लोजिंग दी है। निफ्टी ओवरऑल अभी एक प्रेशर में है। आज रिलायंस की वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट था। हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में फिर से रिलायंस की वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट रहे, बट सेकंड हाफ में रिलायंस में मेरे ख्याल से प्रेशर आ सकता है और हो सकता है उसके बाद रिलायंस भी एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 19434, जो कि आज का हमारा हाई था, और जो सपोर्ट रह सकता है वो 19300, जो हमारा आज का लोअर लेवल था। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है कल, बिकॉज हो सकता है रिलायंस कल फिर से गैप अप ओपनिंग दे, अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बनाता है और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस देता है, तो हो सकता है 19434 के पास अगर निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस ले और वहां से निफ्टी थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा वहां से फिर से निफ्टी नीचे की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करे, और हमारा जो जोन है 19434 और 19300 उसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। निफ्टी में एक छोटा सा यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता है, जहां पर निफ्टी ने आज भी एक सपोर्ट लिया था, बट निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट कल का रह सकता है वो 19300 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर निफ्टी इस हफ्ते 19300 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए ओवरऑल नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी 2-3 हफ्ते एक नेगेटिव ट्रेंड में ही रहे या फिर एक साइड मूवमेंट में रहे। तो अगर निफ्टी मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ी देर रेंज बनाता है, तो वो निफ्टी हो सकता है उसके बाद वहां से एक सपोर्ट ले ऊपर की तरफ बाउंस है, बिकॉज 19300 एक वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस ओवरऑल रिलायंस अगर पॉजिटिव में रहेगा तो निफ्टी को नेगेटिव में जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो रिलायंस अगर पॉजिटिव में हुआ तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बनाए आधा पौन घंटा और वहां से एक सपोर्ट लेकर बाउंस दे दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ रेंज बनाता है और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, निफ्टी में नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 19254 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19200 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 19170 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर अगर रिलायंस निफ्टी होल्ड कर जाता है तो निफ्टी में यहाँ से ऊपर की तरफ एक रैली भी आ सकती है और निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 19473 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 19515 के आसपास, और थर्ड टारगेट तो निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ सब ओपन है कि कहीं भी जा सकता है। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन करता है आधा पौन घंटा और उसके बाद अगर रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। बट मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे, यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक डाउनफॉल भी दिखा दे, क्योंकि मेरे ख्याल से कल सेकंड हाफ में या फिर 12-12:30 बजे के आसपास रिलायंस में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो हमें कल कॉशियस रहना पड़ेगा। और मान लीजिए निफ्टी अगर कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर निफ्टी अगर आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद अगर नीचे की तरफ जो रेंज बनाता है उसको ब्रेकडाउन देता है, तब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के बाद पहला जो सपोर्ट रिलायंस का निफ्टी का रह सकता है वो 19300, और उसके बाद अगर उसका ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी हो सकता है नीचे के सारे टारगेट अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।